अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और जनाब पीडीएम का सरबरा इजलास इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है और जहां पर एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है, वहीं पर जो अंदर से इजलास की अंदरूनी खबरें बाहर आ रही हैं, उन्होंने तहलका मचा दिया है। जनाब, वैसे तो ये अज़्म जाहिर करके बैठे थे तीनों बड़े पीडीएम के कि आज कुछ नतीजा बाहर निकलेगा इस सरबराही इजलास से, लेकिन अंदर से जो खबरें बाहर निकल रही हैं उनमें कुछ यूं है कि जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से कहा है कि मियां साहब, अगर आप चाहते हैं कि इस्तीफों के ऑप्शन बिल खुसूस या फिर लॉन्ग मार्च की ऑप्शन बिल उमूम इसके ऊपर अमल हो तो आप पहले पाकिस्तान वापस आएं। इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी 1 घंटे का बताया जाए हमारे नुमाइंदगान की जानिब से कि तकरीर की, खिताब किया जरदारी साहब ने और उन्होंने कुछ मुतालबात सामने रखे हैं। वो कहते हैं जी, असम्बलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ होगा। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं पीडीएम से। ये जरदारी साहब ने खुल के आज बात की। कहते हैं जनाब के मियां साहब वतन वापस तशरीफ लाएं, अगर लड़ना है तो सबको जेल में जाना पड़ेगा, सिर्फ हमें नहीं सबको जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं जंग के लिए तैयार हूं लेकिन मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। इससे मुतालिक जो उन्होंने बड़ी सख्त और कड़ी बातें की हैं उसको भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन मरियम नवाज ने जो जरदारी साहब को जवाब दिया है वो इससे भी दिलचस्प। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं वापसी के नवाज शरीफ के मुतालबे पर कि जरदारी साहब, अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत और उनकी जिंदगी से मुतल्लिक जमानत देते हैं तो ठीक है, फिर उस सोच सकते हैं, वरना नहीं। तो जनाब, ये जो आज सारी की सारी कार्रवाई हुई है, अंदरूनी कहानी बाहर आई है, इसी के ऊपर हमने तबसरा तज्जिया करना है। और बुनियादी सवाल हमारा यूं कि जो वालवा किया है जरदारी साहब ने, तो क्या ये मुतालबा दुरुस्त है, हाँ या नहीं? के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर हमारा साथ दे रहे हैं आज हसन निसार साहब, रसूल बख्श रईस साहब, मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब और मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करें। मजहर अब्बास साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। पहले तो पीपल्स पार्टी, हम ऑल्दो इसके ऊपर बड़ी दफा डिस्कशन भी कर चुके हैं कि टाल मटोल करती थी, कहती थी वक्त आएगा तो इस्तीफों के ऑप्शन पर गौर करेंगे, देखेंगे। अब मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब ने बड़ी वाज़े अल्फाज में कह दिया जी, आगे मूव करना है तो इस्तीफे, वरना उसके बगैर नहीं हो सकता। अब खुल के आ गई है पीपल्स पार्टी सामने। जरदारी साहब ये जो सख्त स्टांस अपना रहे हैं, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि पहले दिन से हम सभी तकरीबन यही राय रखते थे कि पीपल्स पार्टी कभी भी जो है वो इस्तीफों के मुतालबे को नहीं मानेगी। और उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है और अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे देती है तो सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी मुखालिफ कोई भी इंटरम गवर्नमेंट या गवर्नर राज लगा के पीपल्स पार्टी समझती है कि उनके खिलाफ बड़े पैमाने पे कार्रवाई शुरू हो सकती है। और दूसरे मफादात, जाहिर है सिंध एक अंपायर की तरह पीपल्स पार्टी रूल कर रही है कई सालों से, तो पीपल्स पार्टी अगर इस स्टेज पे छोड़ेगी, जबकि गालबन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ही है। और इससे पहले भी एक जो इनके दरमियान गुफ्तगू हुई थी उसमें जरदारी साहब ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस चीज़ की क्या गारंटी है कि अगर इस्तीफे दे दें तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इस्तीफों का मामला जो है वो बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और इस हवाले से इस स्टेज पे इस्तीफे देने से जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म नहीं होती। ये पीपल्स पार्टी का बुनियादी मौक़िफ़ है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ वो सिंध गवर्नमेंट का है। और दूसरे जो उन्होंने पॉइंट रेज किया और मियां साहब से कहा है कि वो वापस आ जाएं और लीड करें, तो ये क्या जरदारी साहब बता सकते हैं कि अगर मियां साहब ये ऐलान करते हैं तो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत छोड़ने पर तैयार हो जाएगी? सर, क्या आना चाहिए मियां साहब को वापस? बिल्कुल आना चाहिए। तो जो है वो ये मियां साहब ना इमाम खुमैनी है, ना इस तरह की जो है वो उधर से लेके लीड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है जब वो अपने आप को नजरियाती कहते हैं, वो हो ना हो एक अलग बहस है, लेकिन अगर वो अपने आप को नजरियाती कहते हैं तो नजरियाती लड़ाई तो जमीन पे रह के लड़ी जाती है, बाहर से नहीं लड़ी जाती। तो मियां साहब आए और आके ये प्रूव करें कि वो वाकई इस लड़ाई में संजीदा हैं और किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज के बगैर वो ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत अहम है और बहुत अहम मुमकिन है कि मियां साहब ये ऐलान कर दें, क्योंकि मरियम नवाज इस चीज़ को रेजिस्ट करेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है अगर इतना बड़ा स्टेप लेने जा रही है पीडीएम, तो ये नहीं हो सकता कि मियां साहब बाहर बैठें और बाहर बैठ के यहाँ से लड़ाई को लीड करें।
ठीक है, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, तासर तो ये था कि जो गिलानी साहब की जीत हुई उसके बाद ऑपोजिशन कुछ ज़रा खुल के खेलेगी, मजबूत हुई, और उसके बाद हुकूमत बैकफुट पे चली गई है। तो अब ये जो पीडीएम के अंदर की आ रही हैं इत्तलात, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और जरदारी साहब ने जो मुतालबा किया है, क्या आपको लगता है इस्तीफे इंतहाई पोजीशन है या जायज़ मुतालबा है जो नून लीग और कर रहे हैं मौलाना? देखिए मैडम शेख, पहली बात यह है कि जरदारी साहब का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात यह है कि मेरा ये मानना है ये इक़्तिदार की जंग है, ये मफादात की जंग है, ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ है। जैसे पीडीएम एक चूं चूं का मुरब्बा है, कोई नज़रिया नहीं, कोई विजन नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं, बस हुकूमत गिरानी है, बस इमरान खान से जान छुड़ानी है। सब मौका शनास हैं, सब मौका तलाश हैं, सब मौके की तलाश में हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेकिन ये तो मेरा मानना है, फ़र्ज़ कर लेते हैं मैडम शेख ये वोट को इज्जत दो की जंग है। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग है। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जमहूरियत की जंग है। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये इनकलाब और मज़ाहमत की जंग है। तो झूठ बोलकर पूरे निज़ाम की तज़ीक करके पूरे निज़ाम को धोखा देकर लंदन गए नवाज शरीफ वापस तशरीफ़ लाएं, ये कोई नाजायज़ मुतालबा है क्या? लीड करें, क्यों नहीं करते लीड ये जंग? इवन फील्डी इनकलाब, लंदनी मज़ाहमत, वीडियो लिंक की भाषण और बड़कें बहुत हो गई हैं मैडम शेख। आएँ और तशरीफ़ लाएं। जो ही मौका मिला ज़िंदगी में, जब भी मौका मिला, ये हमारे जो पहले मुस्लिम लीग के सदर थे नवाज शरीफ साहब, फिर बकौल मरियम नवाज़ कायद हो गए, फिर बकौल मरियम नवाज़ लीडर हो गए, फिर बकौल मरियम नवाज़ रहबर हो गए, फिर बकौल मरियम नवाज़ इमाम खुमैनी हो गए। तो ये जो ही मौका इनको मिला ये पतली गली से निकले, और इस बार भी गए। 1.5 साल हो गया है, ना इलाज ना अस्पताल दाखिल, और इस वक्त इनसे ज्यादा जरदारी साहब बीमार हैं। वो वोट संदूकची में नहीं डाल पा रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे। तो आप चाहते हैं, यानी नवाज शरीफ साहब इवन फील्ड में जिनकी मनी ट्रेल कोई नहीं, उसमें बैठकर चाहते हैं जरदारी साहब सिंध छोड़ दें, सब इस्तीफे दे दें, लॉन्ग मार्च हो जाए, धरना हो जाए, दमादम मस्त कलंदर हो जाए, हुकूमत फारिग हो जाए, मैं तशरीफ आऊं और फिर उसके बाद मैं आकर खोए मलाई वाली दूध से मलाई खाऊं, और फिर मैं नारे मारूं वोट को इज्जत दो। जरदारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, आप तशरीफ लाएं, हम आपके पास तस्तीफे जमा करवाने के लिए तैयार हैं, हम आखिरी सांस तक जद्दोजहद करने को तैयार हैं। ऐसे फैसले ना करें कि रास्ते जुदा हो जाएं। हम पहाड़ों पर नहीं, पार्लियामेंट में रहकर लड़ते हैं। असेंबलियों को छोड़ना, इमरान को मजबूत करना, ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने एक और बात भी की है, नवाज शरीफ साहब को कहा है कि इसाक डार को भी वापस लेके आए, वो वोट डालने भी नहीं आए, और सिर्फ हमें जेल ना भिजवाएं, सारे मिलकर जेल जाएं। और फिर उन्होंने एक और बात भी की है, मेरा डोमिसाइल सिंध का है, आपका पंजाब का है, आप पंजाब की सियासत करते हैं और आए। तो मरियम नवाज साहबा एक तरफ इनकलाब, मज़ाहमत और इमाम खुमैनी जैसी बातें, दूसरी तरफ वालिद की जान को खतरा है। जरदारी साहब गारंटी दें, अल्लाह की गारंटी नहीं है। इस कौम की 22 करोड़ कौम की आपने सर पे उठाया हुआ था, उसकी किस्मतें बदलनी थी। आप जरदारी साहब की गारंटी ले रहे हैं। आए और आकर इनकलाब को लीड करें। अच्छा, हसन निसार साहब, क्या आप भी यही समझते हैं भट्टी साहब की तरह कि इस वक्त नून लीग थोड़ी सी नाजायज मुतालबा कर रही है? मियां साहब को पहले वापस आना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुने। पहले तो एक अदद फ्लाइंग किस भट्टी साहब के लिए, उसकी रसीद लेके दें तो मैं अगली बात करूंगा। सर नहीं, रसीद दें भट्टी साहब। मेरा हवाई बोसा पहुंच गया रसीद नहीं, आप नहीं जी सर आप समझ ले पहुंच गया सर, आपका सलाम पहुंच गया। ये भी बड़ी बात है हसन साहब, आज आप बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। भट्टी साहब को अच्छा। दूसरी बात यह है अलीना बीबी, जरदारी साहब का मुतालबा इंतहाई मंतकी, बेहद ज़हीन और सियासी तौर पे 100% दुरुस्त मुतालबा है। पाकिस्तान खप्पे के नारे के बाद ये मुतालबा, इसके बाद मेरे बस में हो तो मैं आसिफ जरदारी को 7 खून माफ करूं। कमाल, बहुत खूबसूरत
नवाज शरीफ तशरीफ लाते हैं तो वो जगह जगह से पंक्चर हो जाते हैं, नहीं लाते तो पूरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। जरदारी साहब का शुक्रिया, बचपन का पड़ा हुआ एक मुहावरा कि सांप के मुंह में छिपकली, वो जरदारी साहब ने याद दिला दिया है। जिनके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग, ज़ेन, ज़मीर जिंदा होगा, वो मुकम्मल तौर पे जान जाएंगे कि वारदात क्या है। ये जान को खतरा है, वाह है, जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। आप धज से मक्तल में आओ, हमारे जैसे लोग भी आपके हाथों पे बैत कर लेंगे, क्या बात है भाई, गत्ते का नहीं, जेन्युइन शेर है। सुभान अल्लाह। आसिफ जरदारी साहब जबरदस्त, वेरी वेल डन। ठीक है मुनीफ फारूक साहब, आगे चलें। एक जगह मुनीफ फारूक साहब एक जगह ये बिल्कुल जायज़ पॉइंट के डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ बेनिफिट होती है, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसकी कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन फिर शतरंज की बाजी में, इस जंग में अगर आपको आगे चलना है तो फिर रानी को बचाना भी बड़ी ज़रूरी होती है, या फिर इस केस में राजा को बचाना भी बड़ा ज़रूरी होता है। आप इसको किस तरह वे कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीडीएम की जो तख्लीक है या पीडीएम का जो सारा आप उसे बयानियाँ कह लें, उनकी सो कॉल्ड जिदोजहद कह लें, ये मेरे ख्याल में हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वो कम से कम उन चीज़ों के लिए तो नहीं थी जिसके लिए आवाज़ बुलंद की गई कि हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं और सिविलियन हुक्मरानी चाहते हैं और ये सब कुछ। तो वो तो खैर पहले दिन से क्लियर था कि ये पावर पॉलिटिक्स है, हुकूमत भी हुकूमत में रहकर पावर पॉलिटिक्स कर रही है, तो पीडीएम भी यही कर रही थी। और कम से कम मुझे तो एक दिन भी ये शक नहीं हुआ अपने सोच के ऊपर कि शायद मैं गलत हूँ और शायद कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है पीडीएम। मैं पहले दिन से आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि पीडीएम ने ये पावर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है और उनका मकसद ये है कि किसी न किसी तरह एक ऐसा शो क्रिएट किया जाए कि हुकूमत के लिए हुकूमत करना मुहाल हो जाए और वो किसी और एक प्रेशर के अंदर आकर इमरान खान साहब ये हुकूमत छोड़ दें। गो कि ये एक पिटा हुआ सारी कोशिश है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी की थी, वो भी उनकी लाइन भी पिट गई थी। तो पीडीएम क्योंकि सारी इकट्ठी है और उनका मकसद वाहिद एक ही है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बेदखल करना। अब इमरान खान साहब की हुकूमत कितनी अच्छी है, बुरी है, वो गवर्नेंस कितनी अच्छी कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं, महंगाई कितनी ज़्यादा है, वो अपने सेपरेट इशूज़ हैं। वो लोगों का गुस्सा, गम, मेरे ख्याल में वो अगर ऐसा ही रहा तो वो दे विल सी इट, दे विल विटनेस इट इन द इलेक्शंस के लोग अगर उनसे नाराज़ रहे और ये डिलीवर ना कर सके तो, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। अभी मियां नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क से बाहर हैं, देखिए एक चीज़ जो कि फिर बुरी लग जाती है हमारे बहुत से जो दोस्त हैं उनको, कि मियां नवाज शरीफ साहब जब मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए थे, ये ज़हन में रखिए मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाने में जो फैसिलिटेट किया गया था उसमें भी एक रिलीफ मियां साहब को उस वक्त दी गई। चलें ठीक है, मियां साहब बाहर चले गए, मियां साहब ने वहाँ जाके इलाज करवाया, नहीं करवाया, जो कुछ भी था, मियां साहब ने एक दिन ऐलान जंग कर दिया। अब बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब और बाकी जो मतलब अगर बाकियों को तो छोड़ दें, उनका तो सिस्टम में हिस्सा कोई नहीं। आसिफ जरदारी साहब को ये पता है कि जो उनकी पोजीशन है उन्होंने उसको किसी तरह से कंसोलिडेट करना है। उनके पास खोने के लिए कुछ है, मौलाना के पास सिरे से कुछ नहीं है, पीएमएलएन के पास एक इलेक्टोरल माइट उनका अभी भी मौजूद है, लेकिन उनके अंदर जो एक गुस्सा है और इमरान खान साहब के खिलाफ है, वो उसके लिए बाहर आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम अपनी टर्म्स डिक्टेट करें, प्रेशर पे आके, प्रेशर डाल के, प्रेशर क्रिएट करके और इमरान खान की छुट्टी करवाएं, जो कि होता हुआ नजर नहीं आता, ना पहले आता था ना अब आता है। मियां साहब की इखलाकी पोजीशन कमज़ोर है कि वो बाहर हैं और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, कानूनी पोजीशन उनकी वैसे ही कमज़ोर है, उनको अदालतें इश्तिहारी डिक्लेयर कर रही हैं, बेशक वो किसी को बुरा लगता है लगे, बट कुछ सर्टन थिंग्स आर वेरी क्रूड फैक्ट्स। तो ये जहन में रखना चाहिए कि जो इस वक्त हो रहा है, ये पहले दिन से पता था कि पीडीएम जहाँ ये जो मटकी है ये बीच चौराहे पे तब फूटेगी जब कोई बहुत ही क्रंच मोमेंट आएगा, डिसाइडिंग बात होगी। अब यहाँ वो मेरे ख्याल में वो मोमेंट आ चुका है या आने वाला है बिल्कुल, जिसमें कोई ना कोई फैसला दिस वे और दैट वे होगा। ठीक है, तो आपको लगता है वो क्रंच मोमेंट आया है तो बीच चौराहे फूट गई है?
अगर या अभी थोड़ा इंतजार करें? अगर अलीना नहीं फूटी ना तो हिचकोले जरूर खा रही है, फूटने के करीब है, अब उसे बचा लें, कोई नीचे हाथ रख ले बचा लें, वो अलग बात है, लेकिन मुझे समहाउ लग रहा है कि वो बड़ी बुरी तरीके से ये जो जहाज है ना, ये वो जहाज है, निकल रही है ना आगे, हाँ, वो रडरलेस हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही। मैंने जाना कहा है, इसके जहाज के 2-3 कप्तान हैं, ये बीच में से चीर देंगे जहाज को, कोई इधर खींचेगा कोई उधर खींचेगा। चलें, इस 11 जमातों के टाइटैनिक पे मजीद बात करते हैं, आगे पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। एक थोड़ी सी ब्रेक लें, वक्त आपका कमेंट भी बुनियादी सवाल पर, और मजीद आगे क्या पॉसिबिलिटीज निकलेंगी फिर एक ब्रेक के बाद जानिए। जनाब, आज जो अंदरूनी कहानी पीडीएम के सरबराही इजलास से बाहर निकल के आई है, उसके ऊपर हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और पॉसिबिलिटीज़ पे गौर करें, रसूल बख्श साहब, जो बुनियादी हमारा सवाल है, जो आज जरदारी साहब ने एक मुतालबा सामने रखा है मुस्लिम लीग नून के, कि मियाँ साहब आप आएँ, प्लीज़ आएँ, और जो भी उसके बाद फैसला होगा वो करें, इससे मुतल्लिक आपकी क्या राय है? मैं हमेशा जरदारी साहब की सियासी बसीरत का कायल रहा हूँ, और इस मौके पर उन्होंने जो फैसला किया है वो नया नहीं, हम पहले ही इसके बारे में बात कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात उनके कंधों पर बंदूक रख कर चलाना चाहते हैं। अगर उन्हें चलानी है तो अपने कंधे इस्तेमाल करें, अपना सहारा लें कि हम तो डूबे हैं सनम, आप तुम्हें भी ले डूबेंगे, कि पता नहीं शेर मैंने सही पढ़ा है या नहीं। उसके मिसदाक के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है, कुछ सिंध कोई आम सूबा तो नहीं है, कोई सूबा आम नहीं, लेकिन यह है कि वो दूसरा बड़ा सूबा है, मईशत का वो मरकज है, पाकिस्तान की मईशत की गाड़ी वहाँ से चलती है, वहाँ उनकी हुकूमत पहले भी रही है, अब भी है। वो अगर हुकूमत खो दे तो क्या गारंटी है कि कल दोबारा इंतखाबात हों और उन इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में आ जाए, मुस्लिम लीग नून भी इक़्तिदार में आ जाए और मुकम्मल तौर पर कप्तान और उसकी पार्टी का सफाया हो जाए। ये तो खाम ख्याली है, ये तो अजीब बातें हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अगर वो तारीख चलाना चाहते हैं तो वापस आके खुद चला के देख लें। पहले भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने हक में नहीं समझती थी कि वो असम्बलियों से इस्तीफा दे के सड़कों के ऊपर आ जाए, वो अब भी नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे। करना है तो मियां साहब आके करें। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं उनके बयान के हवाले से कि अगर आपने जमहूरियत को कामयाब करना है, आगे बढ़ाना है, तो वो सड़कें नहीं है, वो धरने नहीं है, उसकी जो मंजिल है वो आपकी पार्लिमान है। जो अभी चंद एक फैसले पीडीएम ने किए उसमें जरदारी साहब की छाप बिल्कुल नुमाया थी कि आप अंदर जाके आप कुछ करें। अब भी अगर माजी मुस्तकबिल में कुछ कर सकते हैं तो असम्बलियों के अंदर कर सकते हैं, बाहर कुछ नहीं कर सकते। अगर वो इस्तीफा दे दें, अगर ये फैसला होता है कि इस्तीफा दे दें, जो नहीं होगा, कम अज कम पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं होगी, पंजाब में दोबारा इंतखाबात नहीं हो सकते, या जो मरकज जो हमारी कौमी असम्बली है उसके लिए इंतखाबात नहीं हो सकते, इंतखाबात हो जाएंगे, पीटीआई के लोग ज्यादा तादाद में आ जाएंगे। ये जो एक जो पॉलिसी है एक मुस्लिम लीग नून की, मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी मफादात से हम आंग है। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया रसूल बख्श साहब, इसी को मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगी। मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ लेके चलती हूँ। मजहर अब्बास साहब, अभी आपने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि इस्तीफों का मुतालबा एक्सट्रीम है, तो अभी जो दो सूरत हाल हैं, पीडीएम की 3 बड़ी जमातें, 2 एक तरफ एक तरफ, जैसे रसूल बख्श साहब ने कहा अगर जो ग्रेटर एजेंडा लेके निकले पाकिस्तानी सियासत से मुदाखलत पाक करने का, उसके लिए क्या समझते हैं पार्लियामान का रास्ता, असम्बलीज बरकरार रखना, वहां पर रजिस्टर करवाना अपना एहतजाज, वो ज्यादा बेहतर है, या फिर जिस तरह से मुस्लिम लीग नून और मौलाना कहते हैं कि सड़कों का रुख करें, इस्तीफे दें? देखिए, या तो 1977 की तहरीक को सामने रखें, या तो आप वो एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं कि जी इलेक्शन नहीं लड़ना, 2018 में के फौरन बाद इस्तीफे दे देते कि 2018 का इलेक्शन जब हुआ था और उसके बाद आपने ये कहा था कि धांधली हुई तो आप इस्तीफे दे देते, नहीं लेते। ये नहीं हो सकता कि 2.5 साल आप पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, आपने तमाम पार्लियामेंट के अंदर होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसके बाद आप, और उस वक्त सारे वक्त में ये कहते रहे आप कि ये पार्लियामेंट जाली है, ये इलेक्शन जाली है, लेकिन उसका हिस्सा रहे आप। तो अब 2.5 साल बाद आप जब इस्तीफा दे रहे हैं तो उसका ग्राउंड नहीं बन रहा। इसीलिए पीडीएम की पूरी मूवमेंट अगर आप देख लें तो पूरी मूवमेंट में कंफ्यूजन
कंफ्यूजन और सिर्फ कंफ्यूजन नजर आता है, क्योंकि जो फैसले वो करते हैं उस फैसले से वापस हो जाते हैं। उन्होंने फैसला किया कि जी शुरू में इस्तीफे का फैसला दिया, फिर नजरसानी की, फिर उन्होंने कहा कि हम जो है वो दिसंबर तक की डेडलाइन दी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ठीक है, फिर जनवरी तक की। तो ये जो कंफ्यूजन है कि या तो आप जाते फिर ऑल आउट जाते, आपने हड़ताल करनी है, हंगामा करना है, उठा, लेकिन कोई माने नहीं लग रहे कि या तो अगर धांधली इलेक्शन में धांधली हुई थी तो वो वक्त तो चला गया, उसके बाद एक गवर्नमेंट को आप टाइम पूरा करने दें, आप गवर्नमेंट को प्रेशर लाएं, पार्लियामेंट के अंदर लाएं, जोर से लाएं, आप बहुत ज्यादा दबाव डाल सकते हैं मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर। तो मेरा ख्याल है विद इन द पार्लियामेंट आप ज्यादा स्ट्रांगली जा सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्शन में ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, ठीक है। भट्टी साहब, अब आप खबरें आपके पास बड़ी अंदर की होती हैं, ये जरा बताएं क्या एक्सपेक्ट करें, पीडीएम आगे किस तरह से बढ़ेगी? क्या माइनस पीपल्स पार्टी होगा? अगर पीपल्स पार्टी साथ रहती है तो फिर उसकी कंडीशंस क्या होंगी? लॉन्ग मार्च का क्या बनेगा, होगी भी या नहीं? मैडम शेख सब मौका शनास, मौका प्रस्त, मैडम शेख सब के अपने अपने स्टेक्स, मैडम शेख सब की बैकडोर राबते, मैडम शेख सब के जेब में अपने अपने तुरुप के पत्ते, मैडम शेख ये आगे वेख और वेखती जा, ये बिलीव मी खोखले लोग हैं, बोने लोग हैं, छोटे लोग हैं। इन्होंने जमहूरियत को बदनाम कर दिया, सियासत को बदनाम कर दिया, सियासत कभी इबादत होती थी इन्होंने बदनाम कर दिया, जमहूरियत कितना खूबसूरत निज़ाम इन्होंने बदनाम कर दिया। ये केस बचाने वाले लोग हैं, ये मुल्ज़म और मुजरम हैं, ये इस कौम को खा गए हैं, उसकी नस्लें खा गए हैं, ये कोई इदारा नहीं है सीधे तरीके से। हमारे जो बच्चे पैदा नहीं हुए बकौल हसन निसार साहब, इन्होंने उनके बयाने पकड़े हुए हैं, ये इनके घरों के ये महलों में रहने वाली मखलूक है, ये चूरी खाने वाले मियाँ मिट्ठू हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। याद रखिएगा ये कोई जब भी इन्होंने इनकलाब ये लाए हैं तो खोए मलाई इनको पेश की गई है, खोया मलाई इनको पेश की, असली खोई मलाई इनको पेश की गई है, वो पेश करने वाला कोई नहीं है। तो ये इसी तरह होगा। क्यों लॉन्ग मार्च, क्यों धरने? ये इनके निजाम है, इन्होंने इनका मुल्क है, हमारा मुल्क नहीं है। जो हुकूमत आती है इनको पसंद नहीं है, गिरा देंगे धरने से। क्यों गिरा देंगे भाई? आप क्यों गिरा देंगे? आपने सेनेट का इलेक्शन इन्हीं जाली निजाम से लड़ा, आपने सारे इलेक्शन इसी जाली निजाम से लड़े, आप बोनस तनख्वाहें ले रहे हैं, आप जिस दरख्त के फल खा रहे हैं उसी की जड़ें काट रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, चतर चलाकी करते हैं, तो लिहाजा कुछ भी नहीं होना। ठीक है। मुनीफ फारूक साहब के पास लेके चलते हैं। मुनीफ फारूक साहब, आप भी समझते हैं कि इस्तीफों का मुतालबा इस सिरे से गलत? मौलाना साहब तो कहते हैं इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च भी नहीं अफादियत रखेगा। देखिए, इस्तीफों का मुतालबा मौलाना के पर्सपेक्टिव से तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया, ठीक है, क्योंकि जब उनका शेयर ही नहीं है तो वो तो कहते हैं भी ना खेलेंगे तो ना खेलने देंगे। लेकिन अगर देखा जाए, चलें हम पीडीएम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आसिफ जरदारी साहब ने अपनी बात जो की थी वो उन्होंने उसको साबित करवाया है। ये उस वक्त ये बयानिया था या ये सोच थी कि जी बाई इलेक्शन भी नहीं लड़ने और सेनेट इलेक्शन का भी बॉयकॉट करना है, लेकिन आप देख लीजिए गेन किया है पीडीएम ने इन जनरल और पीएमएलएन ने इन पर्टिकुलर। आप देख लीजिए बाई इलेक्शंस के अंदर अपनी स्ट्रेंथ जो इलेक्टोरल माइट थी, हुकूमत को भी पता लग गया कि भाई पीएमएलएन इज वेरी मच इंटैक्ट इलेक्टोरली, और वो एक ऐसी जमात है जो कि बड़ा टफ कंपटीशन देगी आगे भी जाके, खासतौर पर पंजाब के अंदर। केपी के अंदर एक अपसेट हुआ है, जैसे भी हुआ वो एक अपसेट था पीटीआई के लिए। इसी तरह सेनेट के इलेक्शन में देख लें, इकट्ठे होकर उन्होंने गिलानी साहब की सीट एक निकाल ली, जैसे भी निकाली, और पीपल्स पार्टी ने अपनी बड़ी तगड़ी पोजीशन बना ली है। तो आसिफ जरदारी साहब आज ये कह सकते हैं फ्रॉम द हाइंडसाइड कि भाई मैं तो अपने आप को मैंने ठीक साबित करवाया कि आप लोग कहते थे ना लड़ो, अब मैंने कहा इलेक्शन लड़ो, तो देखें आप सब ने गेन किया है। ये जो सोच है कि इस्तीफे दे दें, उससे देखिए क्या है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, सोच यही है ना कि भाई आप ऐसी सिचुएशन में ले आए कि गवर्नमेंट फंक्शन ही ना कर सके, ये असेंबली फंक्शन ही ना कर सके, जिसके नतीजे में फिर इलेक्शंस हों। अब आई डोंट नो कि अगर तो पीडीएम को ये पेट्रनेज हासिल है
किसी जो रिक्वायर्ड है इसके लिए, और कोई उन्हें वाकई उनको यह सपोर्ट हासिल है, तो फिर वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में तो फिर बाई इलेक्शन नहीं होता, फिर कुछ और ही होगा। क्योंकि इमरान खान साहब का ये भी मैं आपको बता दूं कि जो उनकी अपनी कोर कमेटी की मीटिंग्स हैं, उनमें ये बात रिकग्नाइज की जा रही है कि भाई ये 2-3 महीने जो हैं ये बड़े क्रूशल हैं, अगला इलेक्शन हो सकता है। और क्योंकि ये पता है सबको कि अगर पीपल्स पार्टी ने ये बात ना भी मानी तो इतने डेस्परेशन है PMLN या और ख़ास तौर पे मौलाना के अंदर कि वो किसी हद तक जा सकते हैं। बट आई रियली डाउट कि इसके ऊपर आसिफ जरदारी साहब अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। नहीं, उनकी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और पीपल्स पार्टी विल पार्ट इट्स वे फ्रॉम PDM। तो आप समझते हैं अलग, जिस तरह आपने कहा है मौलाना और मुस्लिम लीग नून में डेस्परेशन आपको नजर आ रही है, इंतहाई कदम हो सकता है पीपल्स पार्टी हो सकता है? नहीं जी, बिल्कुल हो सकता है। वो इसलिए कि आसिफ जरदारी साहब जैसे हर कोई कह रहे हैं मुलाकातें होती हैं, आसिफ जरदारी साहब की खास तौर पर बहुत अहम मुलाकातें रही हैं। और आसिफ जरदारी साहब ने जिस तरह मामलात को स्टिच अप किया है, कुछ दिया है, कुछ लिया है, ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। और आसिफ जरदारी साहब को पता है कि वो लड़ के कुछ गेन नहीं कर सकते, बातचीत से ही कुछ गेन करेंगे। ये पीपल्स पार्टी को बड़ी अच्छी तरह पता है। ये बात शहबाज शरीफ साहब को भी पता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात शहबाज शरीफ साहब को भी पता है, लेकिन वो उनकी कोई सुन नहीं रहा शहबाज साहब की आजकल। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक भी जरा खबरें गर्दिश करी हैं, वो भी अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, हम बात कर रहे हैं PDM के सरबराही इजलास में से जो अंदर की कहानी बाहर आ रही है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है, इससे मुतल्लिका जो फैसले हुए हैं उससे मुतल्लिक कुछ मज़ीद ठोस हमें मिलेगी रहनुमाई। लेकिन अभी जो ये सूरत हाल बन रही है, मुनीफ फारूक साहब ने तजिया देते हुए पहले ये कहा है, रसूल बख्श रईस साहब आपकी तरफ ये लेके आऊँगी, कि इंतहाई कदम उठा सकते हैं, माइनस पीपल्स पार्टी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ इसकी गुंजाइश है, और अगर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान अपने कारकुनान सड़कों पे लाते हैं, तो उससे क्या हासिल होगा? देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM में नहीं है तो PDM धड़ाम से नीचे गिरेगी और ये कुछ नहीं कर सकेगी। अभी तक अब जो फैसले हुए हैं, जो इसको डायरेक्शन मिली है या कामयाबी नसीब हुई है, वो आसिफ अली जरदारी की सोच की वजह से हुई है। ये अगर आप मौलाना साहब की तीखी तकरीरों की तरफ जाएं और मोहतरमा मरियम नवाज की जहरीली तकरीरें देखें तो उनसे कुछ नहीं बनेगा। और अगर ये कोशिश करेंगे और कि वो अपने इंतहा पसंदी पर कायम रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है वो उसको अगर मुस्तरद करते हैं और अपनी राह खुद चलते हैं, तो मैं नहीं समझता कि PDM अपना वजूद भी बरकरार रख सकेगी या कुछ कर सकेगी। ये बिल्कुल नाकाम होगी। आज अगर PDM है तो यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से है। जो कुछ भी इसने किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। अगर वो नहीं है तो PDM कुछ भी नहीं। अच्छा, तो हसन निसार साहब, ये जो सारी सूरत हाल बनी है, क्या पीपल्स पार्टी को अपनी कदर का एहसास हो गया, या फिर अगर पीपल्स पार्टी निकलती है इस इत्तेहाद से तो आप क्या समझते हैं नुकसान ज़्यादा किसका होगा? नवा नुकसान का तो मुझे नहीं पता। मैं मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ प्रोफेसर साहब से, रईस साहब से। लेकिन PDM है एक गुब्बारा है। अच्छा, ठीक है, हाँ, PDM में गुब्बारा है, उसका जो खौल है या जो भी है वो है नून लीग, उसके अंदर हवा है पीपल्स पार्टी, बाकी सारे शामिल बाजे हैं, ये बराती हैं। वो मुअज़्ज़ज़ बराती है, कोई बिल्कुल ही गैर मुअज़्ज़ज़, मतलब कोई जिसका किसी को अता पता कोई नहीं। सो अगर पीपल्स पार्टी डिसाइड्स टू वॉक आउट या इनका आपस में स्प्लिट हो जाता है तो गुब्बारा पंक्चर हो जाएगा, खत्म, बेकार हो जाएगा। सिंपल, अच्छा, लंबी चौड़ी बात। भट्टी साहब की तरफ लेके चलते हैं। लॉजिकल स्टांस है और जरदारी साहब इससे पीछे भी नहीं हटेंगे। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। बिल्कुल, इरशाद भट्टी साहब, ये जो आज पंजे दिखाए हैं जरदारी साहब ने, तो ये थोड़ा सा बताइए कि पीछे बातचीत चल रही है उसके नतीजे में है या क्या है ये? देखिए मैडम शेख, हर एक ने ये पंजों के साथ और भी एक मंजरबाजी आ गई है कि एक तो सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पर झगड़ा पड़ गया पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का। नून अपना चाहती है, पीपल्स पार्टी अपना चाहती है, नंबर 1।
दूसरा पीडीएम इजलास के बाद मरियम और आसफ अली जरदारी साहब की दोबारा गुफ्तगू भी हुई है वो कि मैं मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं माजरत चाहता हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन बात बुनियादी तौर पे वही है कि जरदारी साहब की एक बात कि अगर जेल जाना है तो सबको जेल जाएं, सब क्यों ना जेल जाएं। अगर इक़्तिदार को लीड कर इक़्तिदार तो सारे अपने अपना ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा कहा है कि मेरा डोमिसाइल पंजाब का नहीं है, तो ये ना कभी इकट्ठे थे ना इकट्ठे हैं ना इकट्ठे रहे हैं। वक्त ने और मजबूरी हालात ने इकट्ठा किया है, तो जब तक रह सकते हुए अपने मफाद के लिए रहेंगे। मैं ये वाली जो कायदे हिस्ब इख्तलाफ पर जो इख्तलाफ आ रहा है वो मज़हर अब्बास साहब की तरफ लेके जा रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, अब सेटलमेंट ये हुई थी चेयरमैन के इलेक्शन से पहले, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले कि कायदे हिस्ब इख्तलाफ नून लीग की जमात से होगा। अब जो इख्तलाफ सामने आ रहा है, क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी अपनी बात से पीछे हट रही है या मुतालबा जायज़ है? देखिए, 2008 के बाद से पीपल्स पार्टी ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी स्टेटस को पॉलिटिक्स नहीं की है। पीपल्स पार्टी स्टेटस को का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन गई है। जरदारी साहब की पॉलिटिक्स, जरदारी साहब ने जब से पीपल्स पार्टी की कमान संभाली है, पीपल्स पार्टी स्ट्रीट पॉलिटिक्स से बाहर आ गई है और स्ट्रीट पॉलिटिक्स सिर्फ जरदारी साहब नहीं करना चाहते। नून लीग इस वक्त जो स्टांस लिए हुए है, और ये मैं माजरत के साथ रसूल बख्श रईस साहब की बात से एग्री नहीं करता कि अगर पीपल्स पार्टी निकल जाए तो पीडीएम जो है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर पॉलिटिकली देखे तो पीपल्स पार्टी फिर ब्रैकेट कहाँ होगी? क्या पीपल्स पार्टी वो लड़ाई फिर लड़ सकती है पार्लियामेंट के अंदर? सिवाय इसके कि वो अपनी सिंध हुकूमत को बचाए फिरेंगे, उसके अलावा क्या करेंगी? पीपल्स पार्टी क्या करेगी? कौन सी लड़ाई लड़ेगी? पीपल्स पार्टी को उसके मुखालफिन फिर प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी ही कहेंगे। वो एक लड़ाई, उससे इन सारी इस सिचुएशन से फायदा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि पहले दिन से पीडीएम का जो बयानिया था ये गलत था। आप किसी एक गवर्नमेंट को जो है उसकी टर्म पूरी करने से पहले हटाना गैर जमहूरी मुतालबा है, गैर आईनी मुतालबा है। आप इस तरीके से गवर्नमेंट को अगर हटाना, आज आप 2014 में जो आपने पोजीशन ली थी वही पोजीशन आज भी होनी चाहिए। तो ये मजबूरी तौर पे पीडीएम की जो पूरी तहरीक है, इससे मुझे इख्तिलाफ है कि वो तहरीक जो है अगर इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाने के लिए तो वो गलत है। जी ठीक है, मैं ये जो आपने पॉइंट उठाया, मैं चाहती हूँ मैं रसूल बख्श साहब का इस पर जवाब भी ले लूँ। रसूल बख्श साहब, मज़हर अब्बास साहब बड़ी एक वैलिड पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं। अगर इत्तेहाद से निकल जाती है तो फिर किस तरह से पीपल्स पार्टी अपने एजेंडे के लिए खड़ी होगी, उसकी हैसियत क्या रहेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अपने मौके पे कायम रहेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून का फिर इम्तिहान ये होगा कि क्या वो पंजाब को बाहर सड़कों पे ला सकती है या वो सिर्फ जीटी रोड की पार्टी बनती है और गुजरांवाला, गुजरात और इन इलाकों तक महदूद हो जाती है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा और मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के लिए भी ये वक्त मौजूद नहीं है कि अपने आप को इतने बड़े इम्तिहान में डाले और ये साबित करके दिखाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को और तहरीक इंसाफ को कि वो अपने तौर पे चल के और मौलाना साहब के कुछ हम नवाओं से मिल के आगे चल के हुकूमत को गिरा सकती है। अगर हुकूमत नहीं कर सकती तो मुस्लिम लीग नून कामयाब नहीं होगी और उसकी फिर आगे के इंतखाबात में भी मैं समझता हूँ कि फिर सवालात उसकी कारकर्दगी जो हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर है उसके बारे में उठाए जाएंगे। बेहतर यही है इन सब जमातों के लिए कि इकट्ठा मिलकर चले जब तक। ठीक है, मुनीफ फारूक साहब, जो बात अभी रसूल बख्श रईस साहब ने की है, मज़हर साहब ने की, देखिए बात अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन अगर आप इस बात को इस तरह से एवेल्यूएट करें कि जो काम करवाना है असल में कि लोगों को निकालना है और बिठाना है, वो तो शायद कोई इतना फीजिबल है भी नहीं किसी के लिए। और अगर बैठ भी गए तो अनलेस के उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हैं तो वो एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज किसी के काम आएगी। ऐसे नहीं जाने वाले इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत ऐसे नहीं जाने वाली, ये सबको पता है। जब तक वो कोई रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे, इमरान खान साहब ने भी कोशिश बड़ी की थी, पिट गई थी उनकी लाइन। लेकिन फिर दूसरी जानिब मुनीब
दूसरी जानिब ये बयानिया भी सामने आता है कि हमने मुफाहमत की सियासत करके देखी, हमने जिस तरह से आप कहते हैं करके देखी, पार्लियामान की सियासत करके देखी, लेकिन उससे भी कोई नतीजा सामने नहीं आया ऑपोजिशन के लिए। उसको किस तरह इवैल्यूएट करते हैं? देखिए, वो बिल्कुल बात ठीक है, नतीजा सामने नहीं आया तो क्या, देखिए इस लड़ाई में तो मैं टू पुट इट इन अ वेरी स्ट्रेट मैनर, इस लड़ाई में तो भाई जब तक आपको बैरूनी इमदाद नहीं मिलेगी आप हुकूमत के खिलाफ जीत नहीं सकते। वो बैरूनी इमदाद चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, चाहे मौलाना हो। मैं अभी भी कहता हूँ आसिफ जरदारी साहब को रिक्वायर्ड जो इशारा है वो मिल जाए तो आसिफ जरदारी साहब कल के आज रात को ही सारी सिंध हुकूमत भी छोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। सिर्फ इशारा चाहिए, हालात पैदा करने हैं, एनवायरनमेंट पैदा करनी है, वो उसके लिए इशारे रिक्वायर्ड होते हैं, वो नहीं है। इसलिए आपको लगता है जरदारी साहब वो कुशन रख रहे हैं? जरदारी साहब बहुत ज़हीन शख्सियत है, वो बफर रखते हैं। अच्छा ठीक है जी, बफर जोन रख रहे हैं जरदारी साहब, बड़े ज़हीन शख्सियत है। कल आपसे मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।